घोसी उपचुनाव के परिणामों के बाद सपा दफ्तर में भी रौनक देखी जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग जनपदों से आज पार्टी दफ्तर में पहुंचे हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे और देखिए किस तरीके का उत्साह है आप लोगों में। और ये जो घोसी का परिणाम है, क्या इसको माना जाए कि 2024 का सेमीफाइनल भी? ये 2024 का सेमीफाइनल और 2027 का फाइनल भी है। जो पीडीए प्लस राजपूत जो समीकरण बना है, पीडीए प्लस राजपूत, इसने उतार दिया भाजपा का भूत। हाँ, तो ये जो परिणाम आया है आप लोग के पक्ष में, क्या ऐसा भी माना जाए कि जिस तरीके से जो बयानबाजियां इसमें हो रही थी, चाहे आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर हो या फिर अहीर और यादव को लेकर भी बयान ओम प्रकाश राजभर की ओर से किया गया, यहाँ तक कि सुबह में संजय निषाद ने इस बात का भी जिक्र कर दिया कि जो पोलिंग, ये जो ईवीएम खुल रही है, ये पाकिस्तान का इलाका है। अब ये तो उनकी सोचिए कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं। समाज में खाई पहले जात से जात को लड़ाने का काम करते हैं, फिर धर्म को धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। ये तो घृणित बहुत ही नीची सोच की बात है कि पाकिस्तान से खुल रही। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या जहां उनका घर है वो भारत नहीं है? उनको भारत और इंडिया से बहुत दिक्कत है। अब इंडिया जो विपक्षी एकता का नाम रखा गया, उससे संजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, और एक कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाए जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो जश्न का माहौल है, जो मिठाई खिलाने का सिलसिला है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत कार्यकर्ताओं की इसमें देखते हैं, और जो जीत का श्रेय है वो किसको जा रहा है? जीत का ये नरेश उत्तम पटेल जी को। हाँ, बताइए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो है वहां रुक के उन्होंने जो है पूरा चुनाव जो है लड़ाया, और श्रेय शिवपाल सिंह यादव जी को भी जाता है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी फ्रंटल के अध्यक्ष थे, जितने भी समझ लीजिए जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट के थे, उन सब लोगों ने। अल्पसंख्यक वर्ग से आप आते हैं, अल्पसंख्यकों की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में? अल्पसंख्यक जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ था और समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेगा। बीजेपी तो लगातार पसमंदा फॉर्मूला पे काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का ये वोट बैंक माना जाता है, उसको तोड़ने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, पसमानदा समाज की बीजेपी बात तो करती है, पसमानदा मुस्लिम समाज की, लेकिन धारा 341 एक जो है आता है। धारा 341 के अंतर्गत दलित मुस्लिम जिसको पसमानदा समाज बोल रहे हैं, उनका आरक्षण जो है 1949 में जो है उनका आरक्षण छीन लिया गया था और उसके बाद से उनको आरक्षण नहीं दिया गया। अगर बहुत भाजपा जो है पसमानदा मुस्लिम समाज की हितैषी है तो पहले वो आरक्षण लागू कराए। युवा भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेंगे। जो घोसी का परिणाम आया है, जीत का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका जो जोश कार्यकर्ताओं को लेकर के रहा है और हमेशा जो उनकी मोहब्बत रही है, तो उनकी ये मोहब्बत ही कार्यकर्ताओं को हौसला देती है, उनको एक जोश देती है, उनके अंदर एक उमंग पैदा करती है। उसी सब चीज़ों का एक नतीजा था। दूसरी जो वजह सबसे बड़ी रही है कि भाजपा ने जिन मुद्दों पे आकर के लड़ाई लड़ी, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, 2017 का हो, 2019 का हो, लेकिन जो वादे किए थे उसे नौजवानों को बहुत उम्मीदें जगा दी थी, लेकिन नौजवान पूरी तरीके से उसे मायूस निकला और माँ और बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, उसमें पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और महंगाई को लेकर के वो बहुत रोना रो रहे थे। अच्छा, ये सबसे ज्यादा महंगाई उन्हीं के। अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, इस चुनाव में आपको वो किधर वोट जाता हुआ दिखाई दिया है? देखिए, इस वक्त अल्पसंख्यक समाज हमेशा एक सेक्युलर को मजबूत करने के लिए जो पार्टी भी आगे बढ़ती है, समाजवादी पार्टी, इस वक्त जो अलायंस बना है इंडिया, तो जाहिर है कि हम इस मुल्क से नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं, मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहते हैं। और भाजपा की राजनीति हर शख्स इससे वाकिफ है, वो क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है। वो हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है, नफरत को बढ़ावा देना चाहती है, और हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके वो सत्ता पे हमेशा काबिज रहना चाहती है। तो जाहिर है अल्पसंख्यक समाज के जो असलाफ थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने एक सपना देखा था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिल करके रहे। तो जाहिर है कि आज हम लोग उन्हीं की सोच, उन्हीं के नजरियात पर चल रहे हैं और हम इस मुल्क के अंदर सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हमेशा सेक्युलर पार्टीज का साथ देते हैं। तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सेक्युलर पार्टियों का साथ देते रहेंगे, ये जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। और जिस तरीके से सपा के प्रत्याशी ने घोसी उपचुनाव में जीत हासिल करी है, तो एक जोश, एक उत्साह भी पार्टी दफ्तर में आज देखा जा रहा है।
लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समझू। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।